तो महाकुंभ मेले में भारी भीड़ ने व्यवस्थाओं को चरमरा दिया है। अमृत स्नान की अगर बात करें तो इस दौरान अमृत स्नान पर्व समाप्त होने के बाद भी पिछले 3-4 दिनों में संगम नगरी श्रद्धालुओं से पटी हुई है। प्रयागराज आने वाले सभी 7 हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से उम्मीद ये की जा रही थी कि बसंत पंचमी अमृत स्नान के बाद प्रयागराज में भीड़ घट जाएगी, लेकिन लगातार श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी यानी कि बुधवार को है और इसको देखते हुए प्रशासन की अगर बात करें तो इसे लेकर सरकार तक ने यहां पर कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी स्नान पर्व की तर्ज पर ही व्यवस्था को एक बार फिर से कसने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही प्रयागराज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। प्रयागराज शहर में महाकुंभ स्नान के लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को 11 फरवरी को सुबह 4 बजे के बाद संबंधित रूट की पार्किंग में पार्क किया जाएगा। इस व्यवस्था की अगर बात तो यहां पर आवश्यक और आकस्मिक जो सेवाएं हैं उनके वाहनों को यहां पर छूट में रहेगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इसके बाद जाम की स्थिति में सुधार आएगा। प्रयागराज और साथ ही उसकी सटी सीमाओं पर यहां पर सामान्य हुआ है और अब माघी पूर्णिमा की तैयारी भी दौरान की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखिए महाकुंभ में स्नान 26 जनवरी को और ऐसे में आपको बता दें कि देखिए 27 जनवरी को यहां पर और 28 जनवरी को 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहां पर स्नान किया। तो ऐसे में महाकुंभ स्नान में देखिए कितने लोग कब कब पहुंचे हैं। 29 जनवरी को की अगर बात करें तो 7 करोड़ के आसपास यहां पर श्रद्धालु पहुंचे। 30 जनवरी की अगर बात करें तो यहां पर 2 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु थे वो स्नान करने के लिए पहुंचे। 31 जनवरी को 1 करोड़ 82 लाख ऐसे श्रद्धालु रहे जो कि यहां पर स्नान करने पहुंचे और 1 फरवरी को 2 करोड़ से ज्यादा यहां पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। साथ ही 3 फरवरी को 2 करोड़ 57 लाख ऐसे श्रद्धालु रहे जिन्होंने बसंत पंचमी पर स्नान किया। तो महाकुंभ में देखिए स्नान करने के लिए 13 जनवरी को 1 करोड़ 70 लाख यहां पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। 14 जनवरी की बात करें तो यहां पर 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालु पहुंचे मकर संक्रांति के पर्व पर। और ज्यादा जानकारी के लिए एसके वाजपेयी और पीयूष तिवारी दोनों ही सहयोगी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। एसके आपके पास में आते हुए क्योंकि देखा है देखिए किस तरीके से बीते दिन हमने ट्रैफिक की वो तस्वीर भी देखी जब लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था एसके की अब यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। हो सकता है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो जाए, लेकिन व्यवस्था वहां पर दुरुस्त की गई और ट्रैफिक की समस्या को खत्म किया गया। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्दों में कहा कि बसंत पंचमी जैसे ही व्यवस्था होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई भी श्रद्धालु यहां परेशान ना हो। कोशिश करिए कि जाम की स्थिति ना बन पाए। देखिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक प्रदेश के प्रमुख सचिव सीएम, अपर मुख्य सचिव सीएम, प्रमुख सचिव गृह, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के एडीजी, साथ ही साथ जो एडीजी जोन प्रयागराज हैं वो भी इस दौरान मौजूद थे। हालांकि इस दौरान चाहे वो वाराणसी रहा हो, मिर्जापुर रहा हो, भदोही रहा हो, कानपुर रहा हो, जौनपुर रहा हो, लखनऊ रहा हो, वो रास्ते जहां से बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं और वो प्रयाग पहुंच रहे हैं। ऐसी जगहों के जो अधिकारी थे, चाहे वो डीएम रहे हो, कमिश्नर रहे हो या कप्तान रहे हो, उन सभी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पंचम स्नान कल होने जा रहा है उस स्नान को लेकर जो कि माघी पर वो श्रद्धालु जो कि अभी तक की भीड़ को देखते हुए मौके पर नहीं आ रहे थे, अब वो भी अपने घरों से निकल रहे हैं और इस पंचम यानी अंतिम स्नान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि 26 तारीख अंतिम है और उससे पहले ये स्नान पूरा हो जाए, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सारी चीजों को लेकर जो कोशिश की है वो यही है कि अब जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से व्यवस्था मिले,
पूरी तरीके से व्यवस्था मिले और वो सारी चीजों को देख सकें, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया। सबसे हम बड़ी बड़ी बातों पर नजर डालें तो बड़ी बातें वो थी कि एक तो कहीं पर जाम की स्थिति ना हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के और अधिकारियों को कल कुंभ भेजा गया है। हालांकि इसमें जो आईएएस और साथ ही साथ जो पीसीएस अधिकारी हैं जिनकी संख्या 28 है, उनको कल तैनाती दी गई है, जो 17 फरवरी तक कुंभ में ही रहेंगे, वहां की व्यवस्थाओं को देखेंगे, वहां के सुरक्षा इंतजाम को देखेंगे, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सारी चीजों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा कल करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा आईपीएस और पीपीएस अफसरों को भी वहां पर भेजा गया है, जिसमें करीब 9 जो पीपीएस ऑफिसर्स हैं जिनको बड़े पैमाने पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का अनुभव है, उनको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगाया गया। हालांकि अगर आप इस पूरी संख्या को देखेंगे, अब तक जब से कुंभ चल रहा है करीब 45 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों ने 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है और कहीं ना कहीं ये वो जनसंख्या है जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हम दूसरे देशों की बात करेंगे तो कई कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। तो ऐसे में निश्चित है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों के प्रिकॉशन होते हैं और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक सिस्टम फेल्योर के भी कहीं ना कहीं आशंका रहती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने और बिल्कुल उन्हीं व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जो आसपास के हाँ बिल्कुल, इसके मैं वापस लौटूंगी आपके पास में और भी जानकारी आपसे लेंगे। पीयूष तिवारी हमारे सहयोगी भी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर बात करें, क्योंकि देखिए एक तरफ व्यवस्थाओं की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन आज जब इस दौरान वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ पर पुण्यतिथि पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि देखिए नकारात्मकता ज्यादा फैलाई जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर भी उस बात को लेकर हमला बोला जिसमें यह कहा गया कि यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, ट्रैफिक की समस्या हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, इस ओर ध्यान देना चाहिए सरकार को। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे नकारात्मकता जो है उससे हमें उधर उस ओर ध्यान नहीं देना। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इन्हें तो वीआईपी कल्चर की आदत है, ये कैसे जान पाएंगे कि आखिरकार क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए आखिरकार कौन कौन से प्रबंध किए जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है और कहीं ना कहीं कोशिश ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम वो सुविधाएं दे रही है जिसकी वजह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सुविधाजनक तरीके से स्नान कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अन्य प्लेटफॉर्म हो, उसके जरिए अफवाह फैलाने की भी जो कोशिशें हैं वो कई जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं वो कर रही हैं। इस बीच आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया उसके बाद अखिलेश यादव, चूंकि दिल्ली में बजट सत्र चल रहा है और अखिलेश यादव का एक बयान आता है। अखिलेश यादव लगातार ये कहते हैं कि महाकुंभ में जो है वो पूरी तरीके से अव्यवस्था है। इसके साथ ही अखिलेश यादव कई जो सुझाव हैं वो देते हुए दिल्ली से नजर आते हैं। इसके साथ ही इसकी बात तब भी देखने को मिली कि महाकुंभ को लेकर संसद में भी चर्चा करने की जो मांग है वो कहीं ना कहीं की गई और कहा गया कि महाकुंभ में अव्यवस्था है और उस पर हम चर्चा चाहते हैं। उसको लेकर विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ में अब उत्तर प्रदेश सरकार पीयूष, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी, लेकिन इस दौरान अपने दर्शकों को बता देते, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस समय पर बैठक की उस समय पर अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए। भीड़ नियंत्रण के लिए निर्देश दिए हैं, प्रयागराज की सीमा पर बने पार्किंग स्थल को लेकर, श्रद्धालुओं, बच्चों और महिलाओं को लेकर भी बुजुर्गों का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। नियम के खिलाफ एक भी वाहन प्रयागराज क्षेत्र में नहीं आ पाए। जरूरत के अनुसार शटल बसों का उपयोग करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर शटल बसों की संख्या यहां पर बढ़ाई जाएगी। भ्रामक सूचना देने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही सड़क पर वाहन खड़ा नहीं होने देने के निर्देश भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो प्रयागराज से सटे जिलों के डीएम को भी यहां पर प्रशासनिक तौर पर यहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा है और साथ ही कहा कि मेला क्षेत्र की अगर बात करें तो जरूरत पड़ने पर बैरिकेडिंग के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं और टोल के नाम पर जाम नहीं लगने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर सवाल किया था, तो रेलवे से संपर्क और समन्वय बनाकर रखने की बात भी यहां पर कही गई है। प्रयागराज की सीमा पर बने पार्किंग स्थल प्रभावी रूप से, और श्रद्धालुओं की बात करें, बच्चे, महिला, बुजुर्गों का खास करके सहयोग करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। नियमों के खिलाफ एक भी वाहन प्रयागराज क्षेत्र में नहीं जाए। जरूरत के अनुसार शटल बसों का उपयोग करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर शटल बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और भ्रामक सूचना देने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। इसके अलावा सड़क पर वाहन खड़ा नहीं होने देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो भीड़ नियंत्रण के निर्देश ये।
तो देखिए ये जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए और जैसे ही ये निर्देश दिए उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि देखिए किस तरीके से जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी थी गाड़ियों की बीते दिन, आज वहां पर फराटेदार वाहन वहां पर दौड़ रहे हैं, यानी कि सामान्य स्थिति हो चुकी है। नॉर्मल वहां पर जो यातायात है वो नजर आ रहा है। और ऐसे में आखिरकार क्योंकि जिस रणनीति के साथ में राज्य सरकार कार्य कर रही है महाकुंभ में, और यही फोकस है कि देखिए किसी भी तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसका खासा ख्याल प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश में दिए हैं। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, एसके वाजपेयी भी बने हुए हैं, पीयूष तिवारी भी बने हुए हैं। पीयूष, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि ऐसे में बिल्कुल उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है जिसमें कि नकारात्मकता यहाँ पर दर्शाती हो, लेकिन ऐसे में पीयूष आप देख रहे हैं कि देखिए जैसे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए सामान्य स्थिति होती चली गई और अब ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज की वो सड़कें जो कि इस दौरान खचाखच भरी हुई थी ट्रैफिक से, अब नॉर्मल स्थिति में वहां पर वाहन दौड़ रहे हैं। मिल पा रही है केंद्र सरकार की उनकी तमाम जो एहतियातन व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। और रेलवे की अगर हम बात करें, आप देखिए कि रेलवे में भी लाखों लोग एक दिन में सफर कर रहे हैं। खासतौर से प्रयागराज की अगर बात करें 10 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में सफर कर रहे हैं। और रेलवे ने तमाम जो अतिरिक्त जो ट्रेनें हैं वो भी चला रखी है। और रेलवे की ये कोशिश है कि न सिर्फ ये ट्रेनें चलाई जा रही है बल्कि जो ट्रेनें हैं वो समय अनुसार पहुंचे। और रेलवे काफी हद तक इसमें कहीं ना कहीं सफल भी रह रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज की बात करें या फिर दिल्ली रेल वॉल की बात करें, दोनों ही जगहों पर पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। खासतौर से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ ही कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु हैं जो ट्रेनों की यात्रा कर रहे हैं उनके साथ उनको असुविधा न हो, इसके मद्देनजर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय रेलवे की ओर से भी दी जा रही है। इसके साथ ही ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, अगर वो स्टेशन तक पहुंचते हैं तो स्टेशन पर भी उनके रुकने की जो उचित प्रबंध है वो किया जा सके। इसके साथ ही पानी की व्यवस्था जो है वो भारतीय रेलवे की ओर से की गई है। अतिरिक्त जो अगर हम बात करें अतिरिक्त जगहों पर पानी की व्यवस्था की गई है, आमतौर पर जो पानी की व्यवस्था रहती है। इसके साथ ही अन्य जो सुविधाएं हैं वो भारतीय रेलवे की ओर से दी जा रही है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे की ओर से ये भी लगातार कहा जा रहा है कि महाकुंभ को लेकर कोई भी अगर अफवाह फैलाता है तो उस पर ना जाए, जब लेकर कोई भी अगर अफवाह फैलाता है तो ना जाए। जबकि भारत सरकार की और खासतौर पे जो भारतीय रेलवे, बिल्कुल मैं वापस लौटूंगी आपके पास में और हमारे सहयोगी पवन भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए क्योंकि आप जिस जगह पर खड़े हैं, कल हम देख रहे थे यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई थी, देख रहे थे कि गाड़ियों की इस कदर कतारें लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ से कब निकला जाएगा, कब जो यहाँ पर श्रद्धालु फंसे हुए हैं कब पहुंचेंगे। लेकिन देखिए सामान्य स्थिति हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए बैठक में और धीरे धीरे अधिकारी वहां पर पहुंचे और अब देखिए बिल्कुल नॉर्मल वहां पर नजर आ रही है स्थिति। बिल्कुल पंकज, बीते अगर 3 दिनों की बात करें तो जिस तरीके से अभी तक तस्वीरें सामने आई थी कि लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की एक बड़ी लंबी कतार देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से बीते कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और वो व्यवस्थाएं अब जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रही है कि अब वही राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार जो आवागमन हो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। जहाँ बीते कल परसों हमने देखा कि गाड़ियों पहिए पूरी तरीके से थम गए थे, लेकिन अब उन्हीं रास्तों पर लगातार जो गाड़ियां हैं वो फर्राटा भरते हुए के नजर आ रहे हैं और वो प्रयागराज के संगम तट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि प्रयागराज के संगम तट पर किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार जो व्यवस्थाएं की गई है वो देखने को मिल रही है। हालांकि लगातार प्रयागराज के संगम तट पर जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो जारी है, क्योंकि आगामी कल 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्नान पर्व है, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी तक तस्वीरें सामने आई थी कि विभिन्न स्थानों पर जाम जैसी स्थिति बनी है, तो निश्चित रूप से अभी जो मौजूदा तस्वीरें सामने आई है, ऐसे में ये तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को कर लिया गया। लगातार जो गाड़ियों का आवागमन है वो भी देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के संगम तट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज के इस महाकुंभ को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि पल पल की जो खबरें और पल पल का जो अपडेट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से लेते हुए नजर आए हैं। अगर हम बीते दिनों की चर्चा करें तो जब प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर्व के दौरान
भगदड़ की घटना हुई तो उस दौरान भी यहाँ पर 2 अधिकारियों की तैनाती की गई। और बीते कल से जब लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी कि हर जगह जाम जैसी स्थिति बनी हुई है, जैसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आईपीएस अधिकारियों को यहाँ पर भेजा गया है, जो यहाँ पर भीड़ की स्थिति को नियंत्रित करें, ताकि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो सुगमता के साथ और सुरक्षा के साथ संगम में पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाए और सकुशल अपने घरों को लौटे। हालांकि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए प्रशासन द्वारा कई कड़े कदम भी उठाए हैं। बड़े वाहनों को पूरी तरीके से रोक दिया गया है और जो 4 पहिया वाहन है इसमें से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पार्किंग स्थल पर रोका जा रहा है, ताकि वो वहां से सुगमता के साथ, हालांकि थोड़ा सा पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन ये श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर प्रशासन द्वारा ये कदम उठाए गए हैं और ये कदम कहीं न कहीं कारगर भी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कहीं भी न रुकने की, न थमने की, न थकने का नाम ले रहा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा ये कदम पूरी तरीके से कारगर साबित हो रहा है। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी पवन आपके पास में एसके का रुख करते हुए। एसके, क्योंकि हमने बीते दिन वो तस्वीर भी देखी थी जब देखिए प्रयागराज के आसपास के जो जिले हैं, जो वहां पर सीमाएं लगती हैं, चाहे हम चित्रकूट की बात कर ले, वाराणसी की बात कर ले, कौशाम्बी की बात कर ले, ये ऐसी जगह है जहां से सीधे तौर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमने वो तस्वीर देखी, देखिए जब 12-12 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ था और उसको पूरे तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोनेटाइज किया। और देखिए किस तरीके से यहां पर अनुभव जो अधिकारी हैं उनको भेजा गया कि सबसे बड़ी समस्या अगर इस समय पर है तो वो ट्रैफिक की है, क्योंकि इस समय पर अखाड़े स्नान नहीं करेंगे तो बड़ी संख्या में सीधे तौर पर आम लोग पहुंचेंगे और आम लोगों को संभालना बहुत मुश्किल काम पड़ जाता है जब भीड़ इकट्ठा होती है, प्रशासन के लिए चुनौती बन जाती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम महाकुंभ को देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रति घंटे करीब 6 से 7 हजार वाहन प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग 75 जिलों से भी हैं। उसके अलावा जो दूसरे प्रदेश हैं और साथ ही साथ विदेश से भी बड़े पैमाने पर पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं किस तरीके से कुंभ जैसा विश्व का सबसे बड़ा आयोजन किया जाता है उसको देखने के लिए भी उत्सुकता बड़े पैमाने पर है। यही एक वजह है कि जो तस्वीरें अभी कुछ दिन पहले हमने वायरल देखी थी जिसमें बड़े पैमाने पर 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा का जाम लगा हुआ दिखाई दिया था। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर अब प्रशासन ने चीजों को इंश्योर किया है। चीजें किस तरीके से आने वाले ट्रैफिक को किस तरीके करने के साथ ही जो उनका गंतव्य है वहां तक, खास तौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको किस तरीके संगम में स्नान कराने के साथ ही सुरक्षित उनके गंतव्य वापस किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल जब बैठक की तो ये भी मुख्यमंत्री ने निर्देशित की कि जिस अधिकारी की जिस स्पॉट पर लगाई गई है वो उस स्पॉट पर मौजूद रहे और किसी भी स्थिति में स्पॉट तब तक न छोड़े जब तक कि संगम में स्नान करने वाले जो स्नानार्थी हैं वो वहां से आकर स्नान करके वापस न हो सके। हालांकि महिलाओं और बच्चों के लिए भी विशेष सुविधाएं की जाए। जहां तक ट्रैफिक का सवाल है उसके लिए जो अंदर की सतह है उनमें प्रखर वस्तुओं का प्रयोग करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग अलग अलग जगहों पर बनाई गई है। पूर्ण पार्किंग स्थल पर ही करीब 5 लाख वाहनों के पार्क करने की सुविधा है, उसका प्रयोग करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। हालांकि वो जिले जो कि प्रयागराज से जुड़ते हैं और महाकुंभ जहां पर बड़े पैमाने पर जो स्नानार्थी हैं या जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग प्रदेशों से या अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी संबंधित जिलों के अधिकारियों को मिलती है। चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे वो चित्रकूट हो, या उसके अलावा जो आस पास के चाहे भदोही, रायबरेली, प्रतापगढ़ जैसे जिले हो या लखनऊ की तरफ से जाने वाला जो ट्रैफिक हो, उन सभी जगहों पर अवरोध को पूरी तरीके से खत्म करने, टोल को पूरी तरीके से कहीं न कहीं जाम भी करने, कहीं पर भी टोल के नाम पर कुछ वाहन ना रोका जाए ताकि वाहनों की लंबी कतार न लगे। तो इस तरीके से जो अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो न्यूज मीडिया लगातार अपने बच्चे को दिखा रहा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लगातार जो ट्रैफिक है अब उसमें रुका हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बड़े पैमाने पर ऑफिसर फील्ड पर है और लगातार वहां पहुंचने वाले ट्रैफिक को जो पार्किंग स्थल है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। रोड पर किसी भी वाहन को नहीं खड़े होने की सकता है। जो बिल्डिंग जोड़ है उन्हीं पर ही जो पटरी दुकानें हैं उनको लगाने के निर्देश है। कहीं भी बिल्कुल, और व्यवस्थाओं को देखिए दुरुस्ती किया गया तभी इतने बड़े जाम से निजात मिल पाई है। मैं वापस लौटूंगी एसके आपके पास में और पवन हमारे साथ में बने हुए। पवन, देखिए हमने देखा है कि सुबह 4 बजे से ही निर्देश जारी कर दिए गए थे कि जो मेला क्षेत्र है उसमें नो व्हीकल जोन उसको घोषित कर दिया गया था, लेकिन ऐसे में खबर यह भी कि प्रयागराज, अगर हम शहर की बात करें, वहां पर भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर सीधे तौर पर कह दिया गया है कि देखिए यहां पर भी वाहन जो है वो जो पार्किंग स्थल बनाए
बनाए गए हैं वहीं पर ही आप पार्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी गाड़ियां पार्क करके और आप मेला क्षेत्र में चले जाओगे। बिल्कुल पंकज, देखिए बीते कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ की तस्वीरों को बारीकी से निरीक्षण किया, उन्होंने अधिकारियों के साथ जब बैठक की तो बैठक के बाद ये निर्देश भी उन्होंने दिया कि जो प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर महाकुंभ मेला के लिए बनाए गए पार्किंग स्थल हैं, वहां पर अधिकारी लगातार भ्रमण करते हुए, निरीक्षण करते हुए नजर आए। हालांकि बीते कल भी हमने वो तस्वीरें देखी जब कई स्थानों पर अधिकारियों द्वारा विभिन्न पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया गया और जो पार्किंग स्थल के बाहर वाहन लगाए गए थे उनको वहां से हटवाकर पार्किंग स्थल तक पहुंचाया गया है। हालांकि कई स्थानों पर यह भी देखा गया है कि श्रद्धालु जल्दबाजी के चक्कर में पार्किंग स्थल में गाड़ियां न लगाने के बजाय कई अन्य स्थानों पर गाड़ियां और बिल्कुल लगाकर यही संगम की समस्या ओर ना निकल पवन, जाते यही थे। समस्या और ये जाम की बिल्कुल समस्या को पैदा करता है और देखिए इसी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एस के वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।